22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू और कश्मीर के खूबसूरत बैसरन घास के मैदानों में एक भयानक घटना घटी। शाम के शांत माहौल में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकवादियों ने तीर्थयात्रियों और परिवारों पर हमला कर दिया, जो कुदरत की गोद में सुकून ढूंढ रहे थे। शांति अचानक खून खराबे में बदल गई। इस हमले में 26 लोगों की जान गई और कई घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। लेकिन स्थानीय कश्मीरी ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए पीड़ितों की मदद की। उन्होंने घायलों को पनाह दी, प्राथमिक उपचार दिया और उनका साथ निभाया। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जिससे देश और दुनिया में सदमा फैल गया। लेकिन भारतीयों का हौसला नहीं टूटा। पहलगाम हमला दशकों से इस क्षेत्र को परेशान करने वाले आतंकवाद के लंबे साये की एक कठोर याद दिलाता है। 2017 से ऐसे हमलों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया है और जम्मू कश्मीर की शांति को बार बार चुनौती दी है। अमरनाथ यात्रा, कटरा बस, ढांगरी गांव, रियासी और कठुआ, हर जगह निर्दोषों और सुरक्षा कर्मियों की जान गई। सुरंग के पास शिविर पर हमला और बार बार की मुठभेड़ें इस क्षेत्र में अस्थिरता और भय का सबब बनी हैं। फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों का लचीलापन और सुरक्षा बलों की प्रतिबद्धता आशा की किरण है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की। भारतीय सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए एक समन्वित त्रिसेवा प्रतिक्रिया शुरू की, अपनी ताकत और संकल्प का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने हवाई निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया अभ्यास करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। लड़ाकू जेट विमानों ने आसमान में गश्त की। उनकी उपस्थिति उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी थी, जिन्होंने भारत की संप्रभुता को धमकी देने की हिम्मत की। जमीन पर भारतीय सेना ने हेलीबोर्न ऑपरेशन शुरू किया। रणनीतिक स्थानों पर तेजी से सैनिकों को तैनात और बाहर निकाला। सीमावर्ती क्षेत्रों में लाइव फायर अभ्यास और सैनिकों की तैनाती ने भारत की अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए तत्परता को और मजबूत किया। इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली बल, भारतीय नौसेना ने सेना और वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास और मिसाइल परीक्षण किए। सैन्य कौशल के इन प्रदर्शनों ने एक शक्तिशाली संदेश दिया कि भारत आक्रामकता के किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम हमले के बाद वैश्विक समुदाय भारत के साथ एकजुटता से खड़ा रहा। विश्व के नेताओं ने इस कायराना हरकत की निंदा की और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक फोन कॉल में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अटूट समर्थन देने की पेशकश की। अमेरिकी विदेश विभाग ने इजराइल और ईरान जैसे अन्य देशों के साथ हमले की निंदा करते हुए और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान करते हुए कड़े बयान जारी किए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अपराधियों को सजा दिलाने की कसम खाई। उन्होंने कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और पाकिस्तान को आतंकवादियों को पनाह देने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक मोर्चे की आवश्यकता पर भी जोर दिया। भारत के राजनयिक प्रयासों के कारण पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण संधि को निलंबित कर दिया गया, जिससे एक स्पष्ट संदेश गया कि आतंकवाद का समर्थन करने के परिणाम होंगे। भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन ने आतंकवाद से उत्पन्न खतरे और इससे निपटने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता की वैश्विक मान्यता को उजागर किया। पहलगाम हमला मानवता के विवेक पर एक दाग ने आतंकवाद से लड़ने के भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। यह क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि मानवता की आत्मा के लिए, शांति और सहिष्णुता के मूल्यों के लिए लड़ाई है, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधते हैं। आगे का रास्ता भारतीय लोगों की अदम्य भावना, हमारे सुरक्षा बलों के साहस और वैश्विक समुदाय के अटूट समर्थन से प्रकाशित है। हम आतंक के कृत्यों से नहीं डरेंगे। इसके बजाय हम पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक एकजुट और अधिक दृढ़ संकल्पित होकर उभरेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर नागरिक को भाग लेना चाहिए। आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, भय से मुक्त भविष्य बनाने के लिए, जहां शांति और सद्भाव कायम रहे। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां घाटी में केवल हंसी और खुशी की गूंज हो।